हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बेटा। तो बेटा हम आपका साइंस का जो विज्ञान का चैप्टर नंबर जो 1 था वो था आपका पहला रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, आपके हिंदी मीडियम का है ये। तो इस वाले चैप्टर में इससे पहले हमने चैप्टर 5 जो था वो हमने पढ़ लिया था। अब हम पहला चैप्टर वो पढ़ रहे थे, इसमें हमने ये सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। इसमें मैं अगर थोड़ा समअप करूँ, मतलब अगर थोड़ा निचोड़ निकालूँ इस चैप्टर का, तो वो क्या निकलेगा, वो ऐसा रहेगा कि सबसे पहले हमने जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया है और समीकरण ये असल में होती क्या है इसके बारे में हमने बताया था। ये कैसे लिखी जाती है ये हमने देखा था। क्या क्या परिस्थितियाँ होती है, जैसे परिस्थिति को लिखा जाता है ना कि इसको मान लीजिए इतने वायुमंडलीय ताप पर या इतने वायुमंडलीय दाब पर किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए इसको कोई अभिक्रिया है वो सूर्य के जो प्रकाश है उसकी उपस्थिति में हो रही है। कोई क्लोरोफिल का होना जरूरी है, जैसे जो पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना जो भोजन जो बनाते हैं, ठीक है, वो भोजन क्या बनाते हैं, आपके जो सूरज की लाइट, सूरज की जो रोशनी आती है उसके साथ और उनकी पत्तियों में होता है क्लोरोफिल। इन दोनों को मिलने से जब ये दोनों मिलते हैं तो एक रिएक्शन होती है, उसके बारे में हमने देखा था। ठीक है, तो हमने असल में अभिक्रिया लिखना पहले सीख लिया था। उसके बाद हमने इसको संतुलित करना सीखा था। संतुलित क्यों करते हैं कि आपको पता है प्रकृति में आपका जो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो हर जगह लागू होता है, और वो आपके जो रसायन होते हैं, रसायन जो भी होते हैं, परमाणु या फिर आपके अणु रसायन, इन सभी पर भी अप्लाई होता है, क्योंकि ये सभी के अंदर, ये सब के सब प्रकृति के अंदर ही आते हैं। ठीक है, इसलिए हमको इनके ऊपर भी उनको लागू करना जरूरी था। वो हमने लागू कर लिया था, इसलिए हमको संतुलित करने की जरूरत थी किसी भी अभिक्रिया को। ठीक है, उसके बाद हमने अभिक्रिया को प्रकार देखे थे कि किस तरह से अभिकारक और उत्पाद किस तरह से बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से उनको अलग अलग प्रकारों में बांट रखा था। ठीक है, संयोजन था, वियोजन था, ऊष्मक्षेपी, ठीक है, ऊष्मशोषी। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी अभिक्रिया थी। हमने पूरी आपको एक लिस्ट बना करके दी थी, मतलब एक एक करके हमने सारी स्टडी की थी, पढ़ी थी। और लास्ट में हमने पढ़ा था अपचयन, उपचयन, ये क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना, ठीक है, हाइड्रोजन का जुड़ना, ये सारी चीज़ उसके अंदर आई थी। और फिर हमने लास्ट में देखा था विकृत गंधिता और संक्षारण। संक्षारण आपको जंग लगना जो छोटा सा बेसिक होता है वो बताया था, और इसके बाद आपको बताया था विकृत गंधिता, जो कि क्या होता है, आपके जो खाने के पदार्थ जो भी होते हैं वो जब ऑक्सीजन वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं और फिर एक उत्पाद बनाते हैं, जिससे कि आपको जो खाना है वो उसमें से आपको स्मेल वगैरह आने लग जाती है और वो खराब हो जाता है। ठीक है, हमारे खाने लायक नहीं रहता फिर वो। तो ये हमने इस चैप्टर में सारा का सारा पढ़ा। अभी अब हमको क्या करना है, मैंने सिर्फ इसमें से कुछ अच्छे क्वेश्चन निकाल लिए हैं जो आपके बुक के अंदर ब्लू क्वेश्चन जो होते हैं वो भी हैं, और बुक के जो पीछे दे रखे होते हैं वो भी होते हैं। ठीक है, आज हम इन क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। मैं इनके आंसर बताऊंगा, क्या कुछ होते हैं वो बताऊंगा। इसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चन बचे हैं वो आपको खुद से ट्राई करने हैं, क्योंकि वो सिमिलर क्वेश्चन है। जैसे कि अभी आपकी जो बुक में मैक्सिमम जो क्वेश्चन है पहले चैप्टर में वो है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, अधिकतर उससे ही जुड़े हुए हैं सारे के सारे। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया था, और उसके ऊपर 3 वीडियो हमने अलग से बनाई थी। उसमें हम आपको 3 अलग अलग 2 तरीके बताए थे। एक तो हिट एंड ट्रायल मेथड, ये हमने बताया था। दूसरा था आपका गणितीय फॉर्मूला, गणितीय सूत्र, वो हमने देखा था। उसके बाद हमने बहुत सारी इक्वेशन ली थी और उनको संतुलित करके वो आपको बताया था। ठीक है, आज मैं कुछ और क्वेश्चन ले रहा हूँ और फिर हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, ये आपकी किताब के क्वेश्चन है, तो किताब ही ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये आपके पेज नंबर 6 पर है क्या, अगर किसी स्टूडेंट के पास बुक है तो देख सकता है। और एक और चीज़, अगर किसी स्टूडेंट के पास बुक नहीं है तो वो इनको बता सकता है, मैं आपकी पूरी बुक जो है उसकी PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आपको दे दूँगा। चलिए आप जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन एक, फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो बोल रखा है आपको कि आपको एक ना पूरा एक लंबा जो क्वेश्चन होता है वो दे रखा है, और उसको बोल रखा है कि उसको लिख करके आपको संतुलित करना है। मतलब आपको एक समीकरण दे रखी है, ठीक है, उसको संतुलित करना है। अब वो किस तरह दे रखी है ये ध्यान देने वाली बात है। बोल रखा है आपको जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन। सबसे पहले इनको लिख लेते हैं, है ना। बोल रखा है जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके, मतलब हम अभिक्रिया से पहले की बात लिख लेते हैं। बेरियम क्लोराइड, ठीक है जी, ये रहा आपका बेरियम क्लोराइड। ठीक, साथ में कौन अभिक्रिया कर रहा है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। ठीक है, अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अभिक्रिया करने के बाद क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड का तो विलयन,
अब मैं दोबारा इस क्वेश्चन पे आऊँगा, पहले मैं जो आपने जो फॉर्मूला है उनको लिख रहा हूँ। सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। अघुलनशील बेरियम सल्फेट, ये हो गया आपका बेरियम सल्फेट, ठीक है। इसका एक अवक्षेप बनाता है। अब एक और चीज़ बता दूँ, अवक्षेप एक नया शब्द आया। अवक्षेप क्या होता है? जब भी कोई आपकी मान लीजिए अभिक्रिया होती है, ठीक है, अभिक्रिया होने के बाद कई बार आपको क्या होता है, नीचे ना ठोस पदार्थ कुछ मिलता है। जैसे ठोस पदार्थ छोटे छोटे कण मिल जाते हैं, जो विलयन जो होता है उस विलयन में अघुलनशील होते हैं, है ना। कई बार होता है ना कि अभिक्रिया होती है और अभिक्रिया होने के बाद आपको ना कुछ ठोस पदार्थ मिलते हैं, ठोस के छोटे छोटे कण मिलते हैं, जो जिस परख ने लेके आप अंदर उस अभिक्रिया को कर रहे थे उसके पैंदे में, उसके बॉटम में आ जाते हैं वो, ठीक है। तो ये जो ठोस पदार्थ का बनना जो होता है इसी को बोला जाता है अवक्षेप। अवक्षेप क्या होता है? ये विलयन जो होता है, जिस विलयन के अंदर ये होता है उसमें अघुलनशील होता है, ठीक है। और जब भी अवक्षेप बनता है ना तो उसको आप इस तरह दिखाते हो, इस तरह तीर लगा करके, ऐसे तीर लगा करके इसलिए दिखाते कि भाई टेस्ट ट्यूब, जिस भी परख नली या टेस्ट ट्यूब में हुआ है ये, उसके नीचे पैंदे में जाकर ये बैठ गया है, ठीक है। और ये ठोस अवस्था में रहेगा। ठोस अवस्था किससे दिखाते हैं? ऐसे। अगर मान लीजिए कई बार आपको ना अभिक्रिया में इनके साथ, उत्पादों के साथ इस तरह लिखने की जरूरत होती है, ये कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा। इसको लिखने का मतलब है कि वो जो अभिकारक है वो गैस की फॉर्म में मिल रहा है आपको, गैस की तरह मिल रहा है, ठीक है, और गैस की तरह से उड़ के जा रहा है वो। जैसे बोलता है ना कि अपन आगे आप पढ़ोगे कि जब आपके धातु और अम्ल क्रिया करते हैं तो क्रिया होने के बाद आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो हाइड्रोजन जब गैस निकलती है ना उसको इस तरह दिखाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं H2 और साथ में ये, मतलब हाइड्रोजन गैस इनमें से निकल रही है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये बोल क्या रहा है। इसने ये बोला था कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन, है ना, इन दोनों के विलयन बोला था और साथ ही बोला था कि जल में। और आपको पता है जल में जब भी किस चीज़ का विलयन बनता है उसको किस तरह दिखा जाता है? AQ से, है ना। तो इसलिए लिख दिया हमने AQ। इसने बोला था सोडियम क्लोराइड का विलयन भी मिलता है अभिक्रिया करने के बाद, सोडियम क्लोराइड का विलयन मिल रहा है, तो ये भी AQ, क्योंकि ये जल के अंदर ही तो हो रहा है, ये भी जल में था, ये भी जल में था, अभिक्रिया होने के बाद भी तो ये जल में ही रहेंगे। तो सोडियम क्लोराइड का विलयन जो रहेगा AQ, इसमें लिख दिया हमने, और ये आपका आ गया ठोस अवस्था में। और ये एक अवक्षेप है जिसलिए हमने नीचे की तरफ तीर का निशान लगा दिया, ठीक है। ये बोला गया आपको, और साथ में ये बोला गया कि इसको ना संतुलित भी कर दीजिए, तो संतुलित कर देते हैं। देखिए सबसे पहले धातु ले लेते हैं, बेरियम एक बेरियम, ठीक है। सोडियम 2, सोडियम, ठीक है। सोडियम हो गया, ये हो गया। क्लोरीन कितने हैं? 2 क्लोरीन है, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन, ठीक है। सल्फेट कितने हैं? 1 सल्फेट है, यहाँ पर भी 1 सल्फेट है। बैलेंस हो गया क्या? बेरियम 1, सोडियम 2, क्लोरीन 2, सल्फेट 1, ठीक है, हो गया। बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, इसके अभिक्रिया करने के बाद क्या बन रहा है आपका? सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन और साथ में आपको बेरियम सल्फेट, ठीक है। अच्छा, ये असल में ये सवाल जो लिखा है मैंने, ये असल में इसलिए दिया गया है कि कई बार क्या होगा आपको सीधे ना अभिक्रिया नहीं लिखेगा, मतलब स्टूडेंट मैक्सिमम ऐसा सोचते हैं कि आपको अभिक्रिया लिख देगा क्वेश्चन में और आपको बोलेगा कि उसको संतुलित करके बताओ। नहीं, उससे पहले वो क्या करेगा, वो ऐसे जैसे आपको हिंदी में जैसे लिख देते हैं ना कि ये तत्व और ये तत्व अभिक्रिया करने के बाद ये बनाते हैं, इस तरह से एक हिंदी में लाइन लिख के दे देगा। फिर आपसे बोलेगा इस हिंदी की लाइन को पहले तो ऐसे अभिक्रिया में लिखो और फिर अभिक्रिया जब आपने लिख दी सही से फिर आप उसको संतुलित करो। तो इसलिए क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्योंकि जब आप ये अभिक्रिया लिखोगे ना उसमें कुछ स्टूडेंट गलती कर देते हैं, ठीक है, इसलिए। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया कि जिसमें आपको एक हिंदी की लाइन दे देगा और वो आपका अभिक्रिया करने के बाद बताएगा कि क्या बनना है। एक और ले लेते हैं, देखिए बोला गया आपके कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाता है। तो ठीक है, जल में बोल रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH। जल में बोल रखा है तो इसको बोल देंगे AQ। ठीक है, ठीक है। अब बोल रखा है ये जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन के साथ अभिक्रिया करके,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये रहा, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, और इसको भी जल में बोल रखा है तो मतलब AQ है ना। और अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाता है, बोल रखा है अभिक्रिया करने के बाद सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड का विलयन, सोडियम क्लोराइड का विलयन ये जल में ही बनेगा, और साथ में जल बनाते हैं। जल मतलब H2O, और ये तो क्या रहेगा आपका द्रव अवस्था में, तो इसके लिए डाल दोगे आप L लिक्विड, ठीक है सही है। अब बोल रखा है कि इसको ना संतुलित भी कर दीजिए, तो ठीक है संतुलित कर देते हैं। देखिए सोडियम 1, सोडियम 1, ठीक है। सोडियम के बाद किसको देखो, हाइड्रोजन को देख ले, ठीक है। चलो हाइड्रोजन को लास्ट में देखेंगे। सोडियम हो गया, क्लोरीन को देख लीजिए, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1, ठीक है। ऑक्सीजन को देख लीजिए, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, ठीक है। हाइड्रोजन देख लीजिए 1, 1, 2 हाइड्रोजन इधर और H2, 2 हाइड्रोजन उधर, मतलब कि जो समीकरण है पहले से ही संतुलित है, ठीक है। तो इस तरह से आपसे बोल देगा कई बार क्वेश्चंस में, आपको हिंदी में एक लिख के दे देगा और आपको बोलेगा पहले इसको अभिक्रिया में लिखिए, उसके बाद उसको आप संतुलित करके लिखिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन में ले लेता हूँ। बोला गया है आपसे कि किसी पदार्थ, इनको तो मैं मिटा देता हूँ, चलिए नीचे लिख देंगे। बोला गया है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। उस पदार्थ का नाम नहीं दे रखा, उसको X नाम से बता रखा है और बोल रखा है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। अब आपसे पूछा है उस X नाम के पदार्थ का नाम बताइए और उसका सूत्र भी लिखिए, और आपसे बोल रखा है उस X नाम के पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। एक और चीज़ मैं बता दूँ, हमने इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ा था वो जिस क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है कि X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। ऐसा एक ही विलयन होता है, वो होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा है, जिसका उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। उसने बोला है कि इसका जल, इसके विलयन का उपयोग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले विलयन बनाना पड़ेगा, और किस चीज़ का बनेगा, वो बनेगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड का। देख लीजिए क्या बोल रहा है, इसने बोला X नाम का जो विलयन है, X नाम का कोई तत्व है, अगर आप उसका विलयन बना दें जल के साथ तो उसका उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, ठीक है। इस चीज़ का, इससे जो बनेगा उसका उपयोग सफेदी के लिए होता है, सफेदी करने हेतु इसका जो उपयोग है वो सफेदी करने के लिए होगा। आपसे पूछा X का नाम, हमने चैप्टर में जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग X का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जिसको बिना बुझा हुआ चुनावी बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी अभिक्रिया बोल रहा है विलयन, और विलयन में एक सेकंड, सबसे पहले उसने कैल्शियम ऑक्साइड पूछा था और इसका फॉर्मूला पूछा था, इसका नाम पूछा था। फॉर्मूला हमने बता दिया और नाम भी हम इसमें लिख देते हैं फिर, कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसका नाम है। और इसका अभिक्रिया करनी है पानी के साथ, यानी कि H2O, इसके साथ अभिक्रिया जब ये बनेगा तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में ये आपको देगा ऊष्मा, ठीक है। इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हो गया कैल्शियम, समझ आ रहा है कि साफ लिखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेटा इनका नाम जो है, मैं बार बार बोलता हूँ कि नाम भी आप हैंड टू हैंड याद करते जाइए। ये नाम कैसे लिखते हैं आपको क्लास 9 जो थी उसमें आपको बताया गया था, ये उसमें एक टेबल भी दे रखी गई थी। फिर भी मान लीजिए किसी तरह उनको दिक्कत है तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं वो टेबल आपको दोबारा दे दूँगा, ठीक है। तो अभी इनको हटा देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। और भी क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन और ले लेते हैं, जिससे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से समझ हो जाए, चैप्टर को समझने में आसानी हो, पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रखा है, अगला क्वेश्चन एक दे रखे हैं कि निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। आपको ना 2 अभिक्रिया दे रखी है, उसके अंदर आपको ये बताना है कि कौन अपचयित हो रहा है और कौन उपचयित हो रहा है। उपचयित मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयित मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है। तो देखिए आपको एक पहली समीकरण दे रखी है और बोल रखा है आपसे, जैसे कि 4 Na खाली ये दे रहा है, यह अभिक्रिया कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, अभिक्रिया करने के बाद बना रहा है ये Na2O, ठीक है।
बट एक और अभिक्रिया में दे रखी है आपको, उसको भी लिख देते हैं। कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गैस, इसकी अभिक्रिया हो रही है, इधर आपको कॉपर और साथ में ही H2। ठीक है, ये आपसे बोल रहा है। अब आपको पूछ रहा है कि अपचयन और उपचयन, ये आपको बता रहा है। देखिए पहला जो एग्जाम्पल आपको दिया गया है उसमें ऑक्सीजन की अभिक्रिया हो रही है, मतलब आपका जो सोडियम में ऑक्सीजन के साथ जुड़ के सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड बना रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन। बेटा ये जो क्वेश्चन असल में जो लिया है वो इतना कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं, सिंपल है, लेकिन इससे ना आप काफ़ी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। एक तो ये कि मान लीजिए आपसे पूछते हैं कि उपचयन का कोई उदाहरण दीजिए और उसको समझाइए, ये क्वेश्चन आ जाता है कि उपचयन को उदाहरण देकर समझाइए। तो क्या कर सकते हो आप? सबसे पहले तो ये बता सकते हो, खाली इस लाइन के अगर आपको याद है तो क्या करे हुए, मतलब आपका अगर ये समझ आ गया है तो, याद नहीं समझ। उपचयन का मतलब कि आप बताओगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर कोई अभिकारक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक यौगिक का निर्माण करता है, उसको बोला जाता है अपचयन या फिर उपचयन, सॉरी उसको बोला जाता है उपचयन। दोबारा सुन लीजिए, अपचयन उपचयन में कन्फ्यूजन हो गई। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, उस अभिक्रिया को बोला जाता है उपचयन अभिक्रिया या फिर उस उपचयन खाली। ठीक है, अब उसका उदाहरण कैसे दोगे आप? उदाहरण आप ये वाला ले देना कि सोडियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ हो रही है और वो सोडियम ऑक्साइड आपको बना करके दे रहा है। ठीक है, तो एक ही छोटा सा क्वेश्चन था, इसलिए आप काफ़ी सारी सही चीज़ें निकाल सकते हो। तो इस तरह इनको पढ़ने की कोशिश कीजिए करें, है ना। जो भी आपको दिया है उससे आप क्या ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ले सकते हो। अब देखिए ये दूसरा जो एग्जाम्पल, बहुत सही एग्जाम्पल है। मान लीजिए आपसे पूछा कि उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, उसको समझाइए। आप इस एग्जाम्पल को लेके बता सकते हो कैसे। चलो पहले मैं समझा देता हूँ, फिर हम बताएंगे कैसे। यहाँ पर क्या दे रखा है? कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, अभिक्रिया होने के बाद देखिए कॉपर के साथ क्या हुआ, कॉपर ने ऑक्सीजन जो पहले जुड़ा हुआ था, अब उसकी अभिक्रिया के बाद उसकी कमी हो गई, ऑक्सीजन का त्याग कर दिया, ऑक्सीजन टूट के चला गया। ठीक है, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का हटना अपचयन। अपचयन क्या होता है? दो तरीके से इसको बता सकते हैं, या तो ऑक्सीजन का हटना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, लेकिन वहीं पर आप हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन पहले H2 था खाली, और अभिक्रिया होने के बाद ये क्या बन गया? H2O, मतलब इसके पास ऑक्सीजन भी आ गया। इसने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ली, किसी कारक से, किसी अभिकारक से ऑक्सीजन की अभिक्रिया होकर एक यौगिक बनाना। कौन सी अभिक्रिया होती है? उपचयन। अब देखिए इस कितने मैं बताना चाह रहा हूँ, बहुत ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल समीकरण है। अब इससे आप क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हो। देखिए मान लीजिए बोला गया आपसे कि मुझे उपचयन अभिक्रिया क्या होती है समझाइए तथा एक उदाहरण देकर भी बताइए। तो सबसे पहले आप उपचयन अभिक्रिया की परिभाषा जो है वो लिख दोगे, उसके बाद आप ये उदाहरण या इन दोनों में से कोई भी एक उदाहरण या दोनों को दोनों आप लिख सकते हो, कोई गलत नहीं। या फिर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि मुझे अपचयन अभिक्रिया क्या होती है समझाइए और उदाहरण में दीजिए, तो आप अपचयन बता दोगे कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके कोई यौगिक बनाता है, या फिर उस अभिकारक से ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, उस अभिक्रिया को बोला जाएगा अपचयन अभिक्रिया या फिर अपचयन। ठीक है, उसके लिए उदाहरण आप ये दे सकते हो। ठीक है, अच्छा इतना भी हो गया। या फिर मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है समझाइए, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर भी आप इस वाले उदाहरण को लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी होती है? जिनके अंदर अपचयन तथा उपचयन एक साथ होते हैं। ठीक है, ऐसे अभिक्रिया जिनके अंदर अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है, उन अभिक्रिया को बोला जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। और इसके अंदर दोनों ही तो हो रहे हैं। ठीक है, दोनों कैसे हो रहे हैं? देखिए इसके साथ तो ऑक्सीजन का जुड़ना हो रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, और यहाँ से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मतलब कि अपचयन। ठीक है, तो ये है बेटा, ये दो छोटी चीज़ें थी और इससे हमने कितनी सारी चीज़ें निकाल ली। ठीक है, तो आप ऐसे संबंधित कोशिश की याद करें इनको। ठीक है।